कि जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एवरीवन, आई थिंक हम में से हर व्यक्ति ने इस स्टेटमेंट को मूवीज में सुना होगा। तो आज यही सेम स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर एक कसम खाता हूं कि मैं जो भी बिजनेस के बारे में बताऊंगा, बिजनेस की घटनाओं के बारे में आपसे शेयर करूंगा, व्यापार में आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में बताऊंगा, वो केवल और केवल वही शब्द होंगे जिसको रियल लाइफ में मैंने अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में इंप्लीमेंट किया है। मेरे पैर कांपने लगते हैं उन शब्दों को बोलने में जो मोटिवेशन के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन रियल लाइफ में मैंने किए नहीं होते। दूसरा, आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में हर व्यक्ति के हाथ में वो पावर है कि सामने वाले व्यक्ति की कही बात को वो गूगल के माध्यम से सत्यापित कर सकता है। यस और नो? ग्रेट। इसका मतलब यदि मैं बिजनेस के बारे में एक भी बात गलत कहूंगा तो आप में से बुद्धिजीवी व्यक्ति उसको नोट करेंगे और कहेंगे कि अमित माहेश्वरी सर ने ये बात गलत बताई थी। तो इसीलिए मैं फिर से कहता हूं कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर एक कसम लेता हूं कि आज मैं यहां जो शब्द बोलने वाला हूं वो केवल और केवल वही शब्द होंगे जिसको मैंने अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल बिजनेस, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री, प्रैक्टिकल ग्रोथ के बारे में। और ये शुरुआत शुरू होती है उस घटना से जिस समय आप ये निर्णय लेते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। और प्रकृति का एक नियम है और मेडिकल इंडस्ट्री का एक नियम है कि यदि किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर आसानी से डायग्नोज ना कर पाए तो वो डॉक्टर सबसे पहले आपका एक टेस्ट करता है जिसको बोलते हैं ECG। एक ऐसी मशीन जो आपके हृदय की गति से एक एक वाइब्रेशन को नोट करती है और ये क्लैरिफाई करती है कि क्या आपका हृदय ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं। यस और नो? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना है कि ECG एक मशीन होती है जो हमारे हार्ट की एक ग्राफिक कैलकुलेशन दिखाती है जिसे डॉक्टर ये डायग्नोज करता है कि वो ठीक से चल रहा है या नहीं। और आज मैं आपको बिजनेस का ECG करके बताने वाला हूं और हर वो शब्द जो मैंने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है उसके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई मेडिकल इंडस्ट्री का प्रोग्राम नहीं है तो ये वो ECG नहीं है जो डॉक्टर्स चेक करते हैं, ये वो ECG है जो हर बिजनेस ओनर को आना चाहिए। ECG मतलब एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस राज्य से हैं, आप किस परिवार से हैं, किन परिस्थितियों से आप आए हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपना एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ बदलने के लिए तैयार हैं। यदि आप अपना सर्कल बदलने के लिए तैयार हैं तो आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसको पाने का लक्ष्य, जिसको पाने का ध्येय, जिसको पाने का आत्मविश्वास आपके अंदर है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ग्रेट। तो आज की तैयारी में सबसे पहले बात करेंगे कंपटीशन के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति ये बात जानता है कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में भरपूर कंपटीशन है। और ध्यान रखिएगा, जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन ही नहीं है वहां आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं भी नहीं है। यदि कंपटीशन है तो कंपटीशन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहां पर आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि हम जिस समुदाय में हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस बिजनेस में हैं, उसमें हमारे जैसे लोग पहले से व्यापार में हैं। अब इस सर्कल में से किस तरह से अपने आप को डेवलप करके व्यापार के अगले स्तर पर जाना है। और जैसे जैसे आपके व्यापार का स्तर बदलता जाएगा आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो एंटरप्रेन्योर सर्कल ऑफ ग्रोथ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा, मैंने बात कही थी सर्कल के बारे में, एक केंद्र के बारे में, जिस केंद्र में आप अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो सबसे पहला नियम, यदि आप वही करेंगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वही करेंगे जो सबने किया है तो वही मिलेगा जो सबको मिला है। अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया। तो सबसे पहला नियम बताता है कि यदि आप व्यापार में तरक्की करना चाहते हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आप बिजनेस ऑटोमेशन में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप इंपोर्ट में हो, आप एक्सपोर्ट में हो, आप बिजनेस में फ्रेंचाइजिंग में हो, डीलरशिप में हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हो, बिजनेस की ग्रोथ की संभावनाओं में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, अटेंड बिजनेस नेटवर्किंग मीट एंड कॉन्फ्रेंसेस। ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति जब कभी भी किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाता है वहां सबसे पहला जो काम होता है उस
कार्य से संबंधित बुद्धिजीवी लोग वहां आपको जरूर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी प्रांगण में 2 कार्यक्रम चल रहे हैं और एक कार्यक्रम प्रैक्टिकल बिजनेस लर्निंग के बारे में है और एक कार्यक्रम मॉडलिंग के बारे में है। अभी जहां हम लोग लंच कर रहे थे वहां एक एंकर मुझे मिली, उसने मुझे पहचाना। अभिषेक सर, चांस की बात है वो वही एंकर थी जो पटना वाले प्रोग्राम में थी। तो वो खुशबू नाम की लड़की बोली, सर आप यहाँ कैसे? मैंने कहा आप यहाँ कैसे? कह रही हमारा मॉडलिंग का इवेंट है। मैंने कहा हमारा बिजनेस का इवेंट है। सबसे पहले आपको बिजनेस इवेंट्स, बिजनेस प्रोग्राम्स, बिजनेस वर्कशॉप्स, बिजनेस सेमिनार्स अटेंड करने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्पीकर है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हर स्पीकर हर बार आपको एक ऐसा कंटेंट देकर जाएगा, एक ऐसी टैगलाइन देके जाएगा जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट की तरह काम करेगी। तो नियम नंबर 1, सबसे पहले एक ट्रैक बनाएं और देखें कि कहां कहां पर आपके एरिया में, आपके जोन में या जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां कौन कौन सी बिजनेस मीट्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, उनको अटेंड करें। क्योंकि एक स्थान पर एक जैसे बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं और जब एक जैसे लोग मिलते हैं तो नए नए आइडियाज का एक्सचेंज होता है और जितना बेहतर आइडियाज का एक्सचेंज होता है उतना ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं अधिक होती हैं। जैसे आज मैं इस मीट में मिला तो मुझे एक मैम मिली, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ऑटोमेशन करते हैं। मेरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी ऑटोमेशन है, लेकिन जब उनसे गाइडलाइंस में लूंगा, उनसे चीजों को जानूंगा तो समझूंगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक लू पॉइंट मेरी इंडस्ट्री में हो जो मेरे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाए। इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, बिजनेस मीट्स में जाएं, बिजनेस सेमिनार्स में जाएं, वर्कशॉप में जाएं। जितना ज्यादा समय आप अपने आप पर लगाएंगे उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा और जितना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा उतना ज्यादा आपके काम करने का तरीके का डेवलपमेंट होगा और जितना ज्यादा आपके काम करने के तरीके का डेवलपमेंट होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं अधिक होंगी। और कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके प्रतिद्वंदी नहीं, आपके साथी बनेंगे, जो आपके बिजनेस के उस सिस्टम को डेवलप करने में आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर वो भी आगे जाएंगे और आप भी आगे जाएंगे। तो नंबर 1, बिजनेस मीट, बिजनेस सेमिनार, बिजनेस वर्कशॉप जरूर अटेंड करें। इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और आज भी जब आपने मल्टीपल स्पीकर्स को सुना तो हर व्यक्ति से कम 5 चीजें आपने सीखी होंगी और आपने निर्णय लिया होगा कि मैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। यस और नो? ग्रेट। नंबर 2, यूज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और आज का सौभाग्य है कि यहां सबसे ज्यादा वही लोग बैठे हैं ज़ेनमेट के प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहे हैं, सोशल मीडिया प्रमोशन को सीख रहे हैं, काम करने के तरीके को सीख रहे हैं, ऑटोमेशन को सीख रहे हैं। लेकिन आप में से जो लोग पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करेंगे वो ना केवल एक इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ेंगे बल्कि खुद भी एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। और कई बार व्यापार लोगों के साथ नहीं, कई बार व्यापार कंपनीज के साथ होता है, लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि उन कंपनीज को चलाने वाले लोग कौन हैं जिनके साथ व्यापार किया जाएगा। इसीलिए अपने बिजनेस की ब्रांडिंग के साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर भी काम करें, ठीक उस तरह से जैसे मैंने बिजनेस के सेटअप को बढ़ाने के साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम किया, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। और जितनी भी जानकारी आपके पास है वो वीडियोस के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और कम से कम हम अपने व्यापार के तो ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। यस और नो? यदि आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो वो समय दूर नहीं जब दूसरे लोग आपको अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। और ना केवल ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे बल्कि आपके व्यापार से मिलने वाली सुविधाओं को भी अवेल करेंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप बिजनेस ऑटोमेशन करते हैं, आप सेल्स प्रमोशन करते हैं, आप जो भी प्रोफाइल पर काम करते हैं, जब आप पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करेंगे तो आपका लेवल भी इंक्रीज होगा और साथ साथ आपके व्यापार का लेवल भी इंक्रीज होगा। ध्यान रखिए, आप ही की इंडस्ट्री में कई लोग होंगे जो केवल बिजनेस को फोकस करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग को नहीं करेंगे। और आपने पर्सनल ब्रांडिंग को भी फोकस किया है, इसीलिए आप उनके साथ आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे और आपकी प्राथमिकता दूसरे व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा अपने आप पर काम करेंगे उतना ज्यादा आपकी इमेज बनेगी और जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी इमेज बिल्डिंग करेंगे उतना ज्यादा आसान तरीके से आप अपने व्यापार को डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से छा गए और ये व्यक्ति यदि ऐसा काम कर सकता है तो आप में से हर व्यक्ति वो काम कर सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात के एक छोटे से गांव से आए थे
और वो तो अपने आप को बताते हैं कि मैं चाय बेचने वाला था। यदि चाय बेचने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यदि आपको लगता हो कि मैं कंपैरिजन देश के प्रधानमंत्री से कर रहा हूं तो आप कंपैरिजन डॉली चाय वाला से करके देख लीजिए। आज वो अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी कर रहा है। लोग कितना भी उसका मजाक उड़ाएं, उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बना जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। व्यापार में आपका कॉम्पिटिटर आपके व्यापार में आपको ध्वस्त कर सकता है, लेकिन यदि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपके बिजनेस को डेवलप करने में हमेशा हेल्प करेगी। और मेरी इंडस्ट्री में भी एज ए बिजनेस कोच जब मैं आगे बढ़ता गया, साथ साथ अपने बिजनेस को डेवलप करता गया, तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग का फायदा मुझे व्यापार में भी हुआ। क्योंकि ध्यान रखिएगा, व्यापार में लोग व्यापार से व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार में लोग व्यापार से व्यापार करने के लिए व्यक्तियों से बात करते हैं। और यदि व्यक्ति की पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग है तो आपके व्यापार की ब्रांडिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। सर नो ग्रेट। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के समय में, एक समय कहा जाता था कि लोगों से मिलने से आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, लेकिन यदि लोगों से मिलने के लिए मिलने का तरीका आप बदल दे तो भी आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। आपको केवल ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ बनानी है, और जितनी ज्यादा पकड़ आपकी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक होगी उतना ज्यादा लोगों तक आप आसानी से पहुंच पाएंगे। ध्यान रखिए, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी है तो कोई मुझे बता सकता है ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के तरीके क्या क्या हैं? यस, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? किसी के पास एक भी हो तो प्लीज मुझे बताएं। फेसबुक, वेरी गुड। और भी बाकी? लिंक्डइन, यस। यूट्यूब, यस। कंटेंट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, विजुअल, हर वो तरीका जो आपको पता है। पता होना एक बात है और पता होने के बाद उस पर अमल करना दूसरी बात है। ध्यान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक परिस्थिति क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप वास्तविक परिस्थिति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो आपके पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कई बार जोश के साथ साथ कंसिस्टेंसी को बनाए रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज आपको जोश आया, आपने 5 क्रिएटिव बनाए और 5 के 5 पोस्ट कर दिए। आज 5 वीडियो बनाई और 5 की 5 पोस्ट कर दी, लेकिन सोशल मीडिया आपको देखता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको देखता है कि कितनी कंसिस्टेंसी से आप लगातार काम कर रहे हैं। किससे ज्यादा इंपैक्ट आएगा बताइए? 10 दिन में 10 बार अलग एक्सरसाइज करने से, क्योंकि हर बॉडी के एक पार्ट को एक रिलैक्स चाहिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक यही बात सोशल मीडिया पर लागू होती है, और मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। देखिए, मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया के कोर्सेज कर चुके हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब आप अपने क्लाइंट से डील करते हैं तो बताते हैं कि मैं आपका 1 महीने का पूरा कैलेंडर बनाऊंगा। एक दिन आपका ये टाइम पर सोशल मीडिया पोस्ट होगा, इस पर आपका कंटेंट पोस्ट होगा, इस पर आपकी वीडियो पोस्ट होगी, इस पर आपकी इमेज पोस्ट होगी। इसको हम कंसिस्टेंसी से बनाए रखेंगे अगले 3 महीने तक, तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे उतनी एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो यही बात तो हम पर भी लागू होती है। जो काम पैसे लेके हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, यदि उसका केवल 10% अपने ऊपर लगा दिया ना, तो आप खुद अपने आप में एक ब्रांड बन जाएंगे। इसीलिए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को कंसिस्टेंसी के साथ बनाए रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एजेंसी चलाते हैं और दूसरे लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं? ग्रेट। कितने लोग ऐसे हैं इनका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है? ग्रेट। कितने लोग ये जानते हैं कि अगर मेरा क्लाइंट लगातार 6 महीने तक मुझे समय दे डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, तो मैं उसके सारे प्लेटफॉर्म को ग्रो कर सकता हूं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और अगर चाहूं तो बैकएंड पर काम करके उसके एसईओ करके उसकी वेबसाइट को भी टॉप पे ला सकता हूं? यस और नो? कितने लोगों को यह पता है कि हम ऑटोमेशन में हैं, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, यहां पर केवल हम सही तरीके का इस्तेमाल करें और लगातार 3-4 महीने तक कर सके तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगी। हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को सर्व कर रहा है, इसीलिए जरूरत है ज्वाइन बिजनेस एसोसिएशन एंड ग्रुप्स। मैंने कहा, सबसे पहले कहा था ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार अटेंड करें, और न केवल अटेंड करें, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जरूर ज्वाइन करें। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के क्लब में आप आ जाते हैं। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस बात को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस का वाइड नेटवर्क आपका होता जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति पटना में बैठा है और वो चाहता है कि दिल्ली में भी मेरे क्लाइंट मुझसे डील कर लें, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि दिल्ली के किसी फ्रेंड को मैं रेफरेंस दूं
और मेरा क्लाइंट वो फ्रेंड ही रख ले। ऐसा हो सकता है ना कि आपने दिल्ली में किसी को रेफरेंस दिया, वो क्लाइंट ही वही लेके चला गया। लेकिन यदि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बिजनेस एसोसिएशन में हैं, वो व्यक्ति आपका एसोसिएट पार्टनर है, तो आपके बिहाफ पर दिल्ली में वो आपका काम कर रहा है और उसके बिहाफ पर आप पटना में बैठकर उसका काम कर रहे हैं। कहने का मतलब केवल और केवल एसोसिएशन की पावर से अब आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई हो गया कि मेरा एक दिल्ली ऑफिस है जो मैं संभालता हूं, मेरा पटना ऑफिस है जो मेरा फ्रेंड संभालता है, वो दिल्ली का काम देखता है, मैं पटना का काम देखता हूं, और हम मिलकर इस तरह से पूरे राज्य के और भारत के अलग अलग राज्यों में बहुत सारा व्यापार देखते हैं। और ज़ेनमेट इसका एक बहुत अच्छा प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो न केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, बांग्लादेश, भूटान, आने वाले समय में विश्व के हर देश में आपको ज़ेनमेट की फ्रेंचाइजी या ब्रांड या प्रेजेंस मिलने वाली है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वही बात जो मैं भी आपको कहने वाला था कि यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड ज्वाइंट वेंचर के बारे में समझे। पावर ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? जब कुछ लोग मिलकर किसी समूह के लिए काम करते हैं या कुछ समूह किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन कहलाता है। अरे ये तो छोड़िए, हमारे देश में छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर, अभिषेक सर, छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर कोलैबोरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? आपके पास लैंड है, हाँ जी है, बनाने के लिए पैसे नहीं है, वो कहता है नहीं है, कहता है मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं लैंड का डेवलपमेंट करके बिल्डिंग बना सकता हूं, मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर है जिनका पैसा लगा सकता हूं। पैसे वाले के पास लैंड नहीं है, लैंड वाले के पास पैसा नहीं है, और बिल्डर के पास लैंड भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। वो कहते हैं हम सारे मिलके कोलैबोरेशन करते हैं, जमीन आपकी, पैसा इनका, बनाऊंगा मैं, और जब फ्लोर बन जाएंगे तो तीन लोग एक एक फ्लोर लेंगे और एक फ्लोर को बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे जो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यस और नो? ज्यादातर ये कहा जाता है जब कोई व्यक्ति कुछ ना कर पाए तो प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस खोले, हिंग लगे ना फिटकरी, और पैसा ही पैसा। लेकिन प्रॉपर्टी बिल्डर भी इस बात को जानता है। तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? एक बात और भी जो प्रॉपर्टी डीलर से आप सीख सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है कि एक प्रॉपर्टी डीलर के पास बायर है लेकिन सप्लायर नहीं है, मतलब लैंड खरीदने वाला है पर लैंड नहीं है, तो वो दूसरे प्रॉपर्टी डीलर से बात करता है तुम्हारे इलाके में कोई जगह हो तो बताना, और एक दूसरे से मिलकर आपस में ट्रेड करते हैं। तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड पार्टनर्स विद अदर, जितने ज्यादा लोगों से आप पार्टनरशिप्स करेंगे, ये वो पार्टनरशिप नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनी 50-50 हो गया। आपको पता है मारवाड़ी कैसे पार्टनरशिप करते हैं? अच्छा, कितने लोग जानते हैं मारवाड़ी बिजनेस में बड़े तेज होते हैं? ऐसा मानते भी हैं कि हाँ तेज होते हैं? यस, मारवाड़ी बिजनेस में तेज होते हैं क्योंकि उनका सबसे पहला गुण पता है क्या है? वो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस विषय का एक्सपर्ट है। अगर आप गुजरात में आप जाएं, एक इंडस्ट्री में जाएं, और वहां पर पता है किस जिससे भी मिलवाएगा, ये मेरा पार्टनर है, ये हमारा पार्टनर है। एक बिल्कुल गरीब सा बंदा कहता है ये हमारा पार्टनर है। मैंने कहा यार मेरे को समझ नहीं आया, लाला जी आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, आपने इस आदमी को कहा मैंने मान लिया, इसको कहा मैंने मान लिया, आप इसको भी पार्टनर बोल रहे हैं? कि ये मेरा वर्किंग पार्टनर है, ये मेरा फाइनेंसिंग पार्टनर है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, मैं प्रोडक्शन पार्टनर हूं, और एक तरह से प्रॉपर्टी पार्टनर भी हमारा है। मारवाड़ी हमेशा जानता है कि हर व्यक्ति जिस चीज में तेज है उसको अपने साथ में लो। कहते हैं ना कि यदि सारा जीवन सीख कर अनुभव करने पर लगाओगे ना तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। गुरु चाणक्य ने कहा कि यदि सारा जीवन सीख कर अनुभव करके हासिल करने पर लगाओगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता है और उसकी विशेषता का इस्तेमाल करके हम व्यापार को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। आज बिजनेस डेवलपमेंट में फ्रेंचाइजी मॉडल अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जहां सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा है पर व्यापार नहीं, और आपके पास व्यापार है पर पैसा नहीं। यदि दोनों मिलते हैं तो आपके ब्रांड को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। और मैं तो कहूंगा आपके डायरेक्टर साहब से सभी से कि आने वाले समय में ज़ेनमेट के फ्रेंचाइजी केवल एसोसिएशन नहीं, पावर ऑफ फ्रेंचाइजी। जब फ्रेंचाइजी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में होगा तो लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी होंगी। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज्यादा लोगों तक रीच होगी, और जितने ज्यादा लोगों तक रीच होगी उतना ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं होंगी। इसीलिए हमेशा दूसरों के साथ पार्टनरशिप करें, और वो पार्टनरशिप कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिंक में यदि लोग हैं, उनके पास क्लाइंट हैं, तो पार्टनरशिप करें कि हमारी आपस में पार्टनरशिप है, आप मुझे क्लाइंट देंगे, मैं उनका काम करूंगा, और आने वाले प्रॉफिट को एक रेशो में बांट लेंगे। क्योंकि ये काम तो वैसे भी आप पेड एम्प्लॉय के थ्रू करते, आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखते, और वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मार्केट में जाता और नया क्लाइंट लेके आता, सेल लेकर आता, तो वो काम तो आप पार्टनरशिप के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग।
कितने लोग जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग? क्या होता है इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग? एक व्यक्ति जिसके पास पहले से फैन फॉलोइंग है, वो एक इन्फ्लुएंसर है जिसने कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। मतलब उस इन्फ्लुएंसर के कहने पर कोई भी व्यक्ति आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा, तो आप इन्फ्लुएंसर से पार्टनरशिप करके भी नेक्स्ट लेवल अपने बिजनेस में जा सकते हैं। और आज तो हर इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है, बट द मोड ऑफ पार्टनरशिप इज क्वाइट डिफरेंट। कि ज़ेनमेट का मान लीजिए हमें इन्फ्लुएंसर्स पार्टनरशिप करना है, तो जितने भी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, उसका अवेयरनेस देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको बोलना है कि लास्ट में सब कुछ बताने के बाद कहना है कि यदि आप इस तरह की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो यू मे कोलैबोरेट विद ज़ेनमेट। तो कहने का मतलब पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप का मतलब कभी भी पैसे का आपस में लेन देन नहीं। पार्टनरशिप लोगों से होती है, विचारों की पार्टनरशिप होती है, सिस्टम की पार्टनरशिप होती है, नॉलेज की पार्टनरशिप होती है, नेटवर्क की पार्टनरशिप होती है। और जो लोग नेटवर्क की पार्टनरशिप करते हैं वही नेटवर्थ बनाते हैं। इसीलिए चीजों को सुनना जितना इंपॉर्टेंट है, सुनने के बाद आत्ममंथन करना, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, और इंप्लीमेंट करने के बाद उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा बेहतर आप कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर आप सही तरीके से लोगों को बता पाएंगे। अच्छे लिसनर बने, जितना बेहतर आप सुनेंगे उतना ज्यादा आत्ममंथन होगा, जितना आत्ममंथन होगा उतना चिंतन होगा, जितना चिंतन होगा उतने नए विचार पैदा होंगे, जितने नए विचार पैदा होंगे उतनी ही बेहतर तरीके से आप शब्दों का आदान प्रदान करेंगे। और बेहतर शब्दों का आदान प्रदान ही जीवन में लोगों को आगे लेकर जाता है।